नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। हमने भारतीय जो भूगोल है उसकी सीरीज में चर्चा की थी। हिमालय जो है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है और साथ ही साथ हिमालय का जो निर्माण है उसको लेकर कौन कौन से सिद्धांत दिए जाते हैं और किस सिद्धांत ने हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या किस प्रकार से की। आज हम चर्चा करेंगे हिमालय जो है उसके वर्गीकरण की। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें यदि हम हिमालय पर, तो हिमालय का नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है कि हिमालय जो है वो एक नवीन वलित या नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। यानी प्रश्न सीधा सा आपसे पूछा जाता है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तब हमारा जो आंसर होगा वो होगा नवीन वलित या नवीन मोड़दार पर्वत। फिर यदि हम बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा यानी विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो कौन सा है? हिमालय पर्वत। अगला जो प्रश्न आता है वो आता है पूर्व से लगा के और पश्चिम की तरफ या पश्चिम से लगा के पूर्व की तरफ विश्व के जितने भी पर्वत विस्तृत है उनमें सबसे लंबा, यानी पूर्व से पश्चिम जो भी विश्व के पर्वत है उन पर्वतों में सबसे लंबा जो पर्वत है वो कौन सा है? हिमालय पर्वत है। यानी ये सबसे लंबा पर्वत है। लेकिन उत्तर से दक्षिण जो है हिमालय से भी लंबे पर्वत है, पर पूर्व से पश्चिम की यदि बात की जाए तो विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी होगी? हमारी हिमालय होगी। उसके बाद बात आती है कि हिमालय जो है इसका विस्तार कहां से लगा के कहां तक है। यदि विस्तार की बात करें तो हिमालय का विस्तार जो है मुख्यतः माना जाता है, यदि मैं बात करूं पश्चिम दिशा की और फिर मैं बात करूं पूर्व दिशा की, तो पश्चिम दिशा में इसका जो विस्तार है उसकी शुरुआत मानी जाती है कि पश्चिम दिशा में इसका विस्तार शुरू होता है नंगा पर्वत से और पूर्व दिशा में इसका जो विस्तार है वो है नामचा बरवा तक। नामचा बरवा नदियों के रूप में यदि हम बात करें तो पश्चिम में इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो होती है सिंधु नदी से, यानी सिंधु नदी से लगाकर, और पूर्व में देहंग नदी या जिसको हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं उस नदी तक इसका विस्तार है। यानी प्रश्न सीधा सा पूछ लिया जाता है कि हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है, तब हमारा आंसर क्या होगा? सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी। और यदि ऐसे पूछे कि किन दो पर्वतों के बीच है, तब हमारा आंसर होगा नंगा पर्वत और नामचा बरवा पर्वत। नंगा पर्वत और नामचा बरवा पर्वत। पश्चिम दिशा में हिमालय की सीमा कहां से निर्धारित होती है, तब हमारा आंसर होगा नंगा पर्वत से, और पूर्व दिशा में कहां से निर्धारित होती है, तब हमारा आंसर होगा नामचा बरवा से। फिर पश्चिमी सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है, तब हमारा आंसर होगा सिंधु नदी, और पूर्वी सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है, तब हमारा आंसर होगा ब्रह्मपुत्र या देहांग नदी, क्योंकि देहांग जो है वो ब्रह्मपुत्र का ही उपनाम है। तो इस बात का हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। फिर हमने बात की थी कि हिमालय जो है इसका विस्तार, इसके विस्तार को लेकर हमने चर्चा की थी कि इसके विस्तार में यदि देखा जाए तो पश्चिम दिशा में आप देखिए इसकी क्या है? चौड़ाई ज्यादा है, यानी पश्चिम दिशा में इसकी चौड़ाई जो होगी वो ज्यादा होगी, और पूर्व दिशा में यदि हम बात करें तो इसकी चौड़ाई जो होगी वो क्या होगी? कम होगी। लेकिन यदि बात करें ऊंचाई की, तो ऊंचाई जो है आपकी पश्चिम दिशा में तो होगी कम, लेकिन पूर्व दिशा में ऊंचाई क्या होगी? ज्यादा होगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। हिमालय का जो विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम है, और पूर्व से पश्चिम विस्तार वाली पर्वत श्रृंखलाओं में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तब हमारा आंसर होगा हिमालय। फिर हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तब हमारा आंसर होगा नवीन मोड़दार या नवीन वलित पर्वत। फिर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तब भी हमारा आंसर जो होगा वो होगा हिमालय पर्वत। फिर आगे है कि इसका जो विस्तार है पश्चिम में यदि हम बात करें तो नंगा पर्वत से लगा के पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक, और पश्चिम में सिंधु नदी से लगा के पूर्व में देहांग या ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तार है किसका? हिमालय का। फिर आगे बात आती है हिमालय की आकृति को लेकर, यानी हिमालय जो है इसकी आकृति किस प्रकार की है उसको लेकर प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। उससे पहले एक बार हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी। मैप पर हम देखते हैं हिमालय की पोजीशन और वहां से देखते हैं कि इसके उत्तर में और क्या क्या स्थित है। देखिए ये हमारा इंडिया का मैप, यानी उत्तरी भाग जो है हमारा, क्योंकि हिमालय के लिए हमें केवल और केवल उत्तरी भाग की आवश्यकता है, तो ये हमारा उत्तरी भाग
और इसमें विस्तृत है हमारा क्या, हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वत की यदि हम बात करें तो इसका जो विस्तार है वो इधर यदि हम बात करें तो नंगा पर्वत से या सिंधु नदी से लगाकर इधर नामचा बरवा पर्वत या ब्रह्मपुत्र नदी तक है। और आकृति यदि हम इसकी देखें तो आप देखिए ये जो आकृति है, यानी ऐसी एक आकृति बन रही है। इसके इधर तो स्थित है तिब्बत का पठार, इधर स्थित है तिब्बत का पठार, और इधर स्थित है आपका क्या, भारत। यानी हमारा जो भारत है वो इसके इस दिशा में स्थित है और दक्षिण दिशा में, और तिब्बत का जो पठार है या तिब्बत जो है वो इसकी उत्तरी दिशा में स्थित है। अब यदि हम बात करें इसके आकार की तो आप देखो भारत की तरफ से यदि हम इसको देखेंगे तो इसकी आकृति हमें नजर आएगी कैसी, उत्तल आकृति, यानी उत्तलाकार। और तिब्बत की तरफ से यदि हम देखेंगे तो इसकी आकृति जो नजर आएगी वो आएगी कैसी, अवतलाकार। यानी जैसे मान लो ये आपके पास साइंस में हम पढ़ते हैं लेंसों को लेकर, उत्तल और अवतल लेंस या उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो ध्यान रखना कोई भी सरफेस जो है उस सरफेस में उभरा हुआ जो भाग है इसको कहा जाता है उत्तल भाग, और धंसा हुआ जो भाग है इसको कहा जाता है अवतल भाग। तो भारत की तरफ से यदि हम देखेंगे तो इसका विस्तार कैसा है, उत्तल आकार में। तिब्बत की तरफ से यदि हम देखेंगे तो आकृति कैसी दिखेगी, अवतल आकार। अब देखिए आगे, ये जो आकृति है ये आकृति हमें नजर आ रही है कैसी, एक चाप के समान, इसलिए इसका आकार जो है वो कैसा है, चापाकार, या इसी को बोला जाता है धनुषाकार। या आप देखो तलवार की साइज जो होती है वो भी कुछ इस प्रकार से होती है, इसलिए इसको बोला जाता है तलवार नुमा। यानी हिमालय का जो विस्तार है वो कैसा है, तलवार नुमा है, चापाकार है या धनुषाकार है। यदि भारत की तरफ से हम इसको देखें तो इसकी आकृति हमें नजर आती है कैसी, उत्तल आकार की, और तिब्बत की तरफ से देखें तो इसकी आकृति नजर आती है हमें कैसी, अवतल आकार की। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब ये जो हिमालय है इस हिमालय के यहाँ पश्चिम में यहाँ स्थित है पामीर ग्रंथि। पामीर ग्रंथि या पामीर का फटार, जिसको कहा जाता है विश्व की छत। यानी ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार होने के कारण इसको कहा जाता है विश्व की पट, विश्व की छत। और यहां से हिमालय जो है आगे जाके और दो श्रेणियों में विभाजित हो जाता है। एक श्रेणी जाती है आपकी अफगानिस्तान में, जिसको जाना जाता है हिंदू कुश पर्वत के नाम से, और दूसरी श्रेणी जो है वो आपकी जाती है पाकिस्तान में, जिसको कहा जाता है सुलेमान पर्वत। अब प्रश्न सीधा सा पूछ लिया जाता है कि हिमालय जो है उसके पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणियां जो है उनको अफगानिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, तब हमारा आंसर क्या होगा, हिंदू कुश पर्वत। और उनको पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, तब हमारा आंसर क्या होगा, सुलेमान पर्वत। अब पामीर जो ग्रंथि है वो हिमालय जो है उसकी पश्चिम दिशा में स्थित है, और ये पामीर जो पठार है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और इसको बोला जाता है विश्व की छत। अब इधर यदि हम बात करें तो इसके पूर्व दिशा में, और यहाँ क्योंकि आपका क्या स्थित है, तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार की उत्तर दिशा में एक पर्वत सीरीज या पर्वत श्रृंखला स्थित है जिसका नाम है क्यून लून। यानी क्यून लून पर्वत श्रृंखला जो है वो स्थित है किसके, हिमालय के उत्तर दिशा में। यदि आगे बात करें हम पश्चिम की, तो पश्चिम दिशा में आगे जाके हिमालय से आगे जो पर्वत श्रेणियां हैं उनका नाम अफगानिस्तान में तो है हिंदू कुश पर्वतमाला और पाकिस्तान में है सुलेमान पर्वतमाला। सेम यही प्रोसेस हिमालय भारत में पूर्व दिशा की तरफ जाके आगे क्या हो जाता है, मुड़ जाता है दक्षिण की तरफ, और मोड़ ले लेता है किसकी तरफ, दक्षिण की तरफ। और वहां यदि हम देखेंगे, अभी हम चर्चा करेंगे आगे, इधर छोटी छोटी पहाड़ियां स्थित है। छोटी छोटी पहाड़ियों में जैसे यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ आएगी आपकी अरुणाचल प्रदेश में पटगोई बूम, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम में मिजो हिल्स। आगे जाएंगे तो म्यांमार जो है वहां अराकान योमा नाम से पर्वत है, तो इसको भी हम देखेंगे। यानी हिमालय जो है अपने दोनों सिरे जो है उन दोनों सिरों से इस प्रकार से मोड़ ले लेता है। यानी ये इस प्रकार से हिमालय का विस्तार और दोनों सिरों से क्या कर रहा है, ये देखिए आप मोड़ ले रहा है, और ये मोड़ जो है वो कैसा है, दक्षिणावर्ती, यानी दक्षिण की तरफ दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है। इसी कारण इसका जो आकार है, कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि हिमालय का जो आकार है वो
अक्ष संघीय मोड़ लेकर है, अक्ष संघीय मोड़, या इसी को बोला जाता है सिंटेक्सियल बेंड। इनको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है क्योंकि ज्योग्राफिकल वर्ड है और सीधे कई बार प्रश्न में ऐसे ही देखने को मिल जाते हैं हमें कि हिमालय का जो मोड़ है वो किस प्रकार का है। तो ध्यान रखना, अक्ष संघीय मोड़, या इंग्लिश में यदि हम देखें तो सिंटेक्सियल बैंड कहा जाता है इस प्रकार के मोड़ को। और मोड़ किस दिशा में लेता है तो हमारा आंसर होगा दक्षिण दिशा में। हिमालय से उत्तर में कौन है, तिब्बत का पठार, तिब्बत के पठार के उत्तर में कौन है, तब हमारा आंसर होगा क्योनलून पर्वत श्रृंखला। फिर आगे बात करते हैं हम हिमालय के विस्तार की, यानी हिमालय जो है इसको हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, कौन कौन से भाग है, वहां से लेकर हमें किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिमालय का विभाजन। ध्यान रखना, हिमालय का विभाजन दो प्रकार से किया जाता है। दो प्रकार से कैसे? एक विभाजन होता है इसका उत्पत्ति के आधार पर, यानी जैसे जैसे हिमालय के विभिन्न भागों की उत्पत्ति हुई, विभिन्न भाग बनते गए, उनके आधार पर उनको नाम दे दिया गया। और दूसरा इसको विभाजित किया जाता है क्षेत्रीय आधारों पर। क्षेत्रीय आधारों पर जो विभाजित किया गया था वो सर सिडनी बुरार्ड के द्वारा किया गया था, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमारी जो चर्चा होगी वो होगी हिमालय का जो उत्पत्ति के आधार पर विभाजन किया गया है उनको लेकर। ध्यान रखना दोस्तों, ज्योग्राफी में या हम बात करें अभी हिमालय वाले पोर्शन में, तो हिमालय वाले पोर्शन में आपको चीजें बिल्कुल डायग्राम को दिमाग में सेट रखते हुए ऐसे की ऐसे समझते हुए चलना है, क्योंकि हिमालय को लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनर इतने अच्छे प्रश्न पूछता है कि वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, हमें इन प्रश्नों को मैप की सहायता से साथ ही साथ अपने दिमाग में इसका मैप बनाते हुए देखते हुए चलना है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनको हम किस प्रकार से सरल करेंगे। क्योंकि ये पोर्शन यदि आप बिना मैप के पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने मान लो उत्पत्ति के आधार पर विभाजन पढ़ा, ये विभाजन पढ़ के जैसे ही आप क्षेत्रीय विभाजन में जाओगे आपको पता लगेगा कि हिमालय आपका इधर उधर मिक्स हो गया है, यानी कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन सा भाग किस में आ रहा है। तो इसलिए हमें बस केवल और केवल चीजों को अच्छे से समझना है। एक दो बार आप चीजें सुनो, एक दो बार देखो, फिर लिख के प्रैक्टिस करो, आपकी सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएगी। अब बड़े बड़े रूप में सबसे पहले हम हिमालय का जो विभाजन है उसका मैप बनाते हैं। मैप बनाते हैं तो इसको विभाजित करते हैं हम 4 भागों में। इसको विभाजित किया जाता है कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भागों में सबसे उत्तरी भाग जो है इसका नाम है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा जो आता है भाग वो आता है महान हिमालय। महान हिमालय के बाद आपका आता है मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद आपका आता है शिवालिक हिमालय। यानी ये जो हिमालय है इस हिमालय को हमने बांट दिया कितने भागों में? 4 भागों में। ध्यान रखना, ट्रांस हिमालय जो है इसका निर्माण हिमालय से पूर्व हुआ था। यानी हमारा जो हिमालय है उसमें 3 श्रेणियां और एक हिमालय से पूर्व की श्रेणी जिसको हम जानते हैं ट्रांस हिमालय के नाम से। हालांकि अपन इसको हिमालय के साथ ही पढ़ेंगे, लेकिन माना जाता है कि ये यूरेशियन जो प्लेट है उसका भाग है। यानी ट्रांस, ट्रांस के बाद महान, महान के बाद मध्य, मध्य के बाद शिवालिक। अब देखिए ट्रांस हिमालय जो है इसके और कौन कौन से नाम हमें देखने को मिलते हैं। एक नाम हमें देखने को मिलता है पार हिमालय और एक नाम हमें देखने को मिलता है तिब्बत हिमालय। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय या तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और ये सबसे प्राचीन है। यानी इसका निर्माण जो था वो हिमालय के निर्माण से पहले हो चुका था। उसके बाद आता है आपका कौन सा? महान हिमालय। महान हिमालय को कहा जाता है ग्रेट हिमालय, या ये जो भाग है ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। अब सबसे ऊंचा भाग है, सबसे ऊंचा है तो उसको क्या बोला जाता है? सर्वोच्च। यानी इसको जाना जाता है सर्वोच्च हिमालय के नाम से। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊंचा है तो ऐसे में इस भाग पर हमेशा जमी रहती है बर्फ। बर्फ जमी रहने के कारण इसको कहा जाता है हिमाद्री हिमालय। इसको किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री हिमालय, इसके अलावा एक और नाम हमें देखने को मिलता है और वो नाम देखने को मिलता है वृहद हिमालय। यानी इतने सारे नाम हैं इस महान हिमालय के, तो हमें सीधा सा याद रखना है ट्रांस हिमालय के दक्षिण में
कौन सी सीरीज स्थित है, महान या ग्रेट या सर्वोच्च या हिमाद्री या वृहद हिमालय। फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो आगे है हमारा मध्य हिमालय। इस मध्य हिमालय को जाना जाता है लघु हिमालय के नाम से। फिर सबसे दक्षिणतम जो श्रेणी है उसको कहा जाता है शिवालिक हिमालय या इसी को कहा जाता है उप हिमालय। और कई बार हमें इसका जो एक और नाम देखने को मिलता है वो मिलता है निम्न हिमालय या नवीन हिमालय, क्योंकि हिमालय का सबसे नवीनतम जो भाग है वो यही शिवालिक हिमालय है, इसलिए इसको कहा जाता है नवीन हिमालय। यानी ये तो थे हिमालय का जो उत्पत्ति के आधार पर, यानी सबसे पहले कौन सा भाग, ट्रांस हिमालय बना, ट्रांस हिमालय के बाद कौन सा बना, महान हिमालय, महान हिमालय के बाद कौन बना, मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद कौन बना, शिवालिक हिमालय। अब यहां से हिमालय का सबसे ऊंचा भाग, तब हमारा आंसर क्या होगा भाई, जो महान होता है वो वैसे ही सबसे महान होता है, यानी सबसे ऊपर होता है। सबसे ऊपर होने का मतलब सबसे ऊंचा मतलब महान हिमालय, और महान हिमालय जो है वो हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। इसको लेकर भी हमें कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इस महान को हम क्या बोलते हैं, ग्रेट, और क्योंकि सबसे ऊंचा है इसलिए इसको नाम दे दिया है क्या, सर्वोच्च हिमालय। अब सबसे ऊंचा है तो इसका ऊपरी भाग जो होगा वो क्या होगा, बर्फ से ढका हुआ रहेगा, इसलिए इसको नाम दे दिया हमने क्या, हिमाद्री हिमालय। फिर क्योंकि ये सबसे ऊंचा भी है, साथ ही साथ पूरा जो विस्तार है वो इसी का है 2500 किलोमीटर के लगभग, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वृहद, यानी बहुत बड़ा भाग है, इसलिए नाम दिया जाता है इसको क्या, वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के बाद कौन सा भाग बना, तब हमारा आंसर होगा मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और सबसे लास्ट में जो भाग बना, या ऐसे बोल सकते हैं कि सबसे नवीनतम जो भाग है वो हमारा कौन सा है, शिवालिक हिमालय। अब देखिए ये चारों श्रेणियां हैं कालानुक्रम में, सबसे पहले और सबसे नवीन। फिर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि कई बार एग्जामिनर आप लोगों से प्रश्न पूछता है डायरेक्शन को लेकर कि सबसे उत्तरी कौन सा है या सबसे दक्षिणी कौन सा है, यानी चारों सीरीज दे दी कि निम्न में से कौन सी श्रेणी सबसे उत्तरी है। तो ध्यान रखना ये जो हमारा क्रम होगा वो कैसे होगा, उत्तर से दक्षिण। फिर यदि कालानुक्रम में बात करें तो इधर है सबसे प्राचीन और ये होगा सबसे नवीन। अब वो आपसे चाहे किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे, चाहे नवीन से प्राचीन, चाहे प्राचीन से नवीन, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे तो आप ध्यान रखना कि ये जो क्रम होगा इस पर आधारित आपका प्रश्न कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले से इनका डायग्राम सेट कर रखा है। फिर इन चारों जो भाग है, इन चारों भागों को अलग करने के लिए कुछ भाग है, यानी इनको अलग करने वाले कौन कौन हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय जो है, इन दोनों को अलग करने वाला जो भाग है उसको जाना जाता है इंडो सांगपो सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन, या इसी को कहा जाता है हिंज लाइन। एग्जामिनर सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से कौन अलग करता है। ऐसी स्थिति में हमारा जो आंसर होगा वो होगा इंडो सांगपो सचर जोन या हिंज लाइन। कई बार इसको इंडो सांगपो सचर जोन की जगह केवल इतना सा लिखा जाता है सचर जोन। तो हमें सीधा सा ध्यान रखना है, चाहे वो ऑप्शन कैसे ही दे, हमारा प्रश्न सही होना चाहिए। यानी सचर जोन या हिंज लाइन अलग करती है किसको, ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से। उसके बाद महान हिमालय और मध्य हिमालय, इसमें भी आएगा कि महान हिमालय को मध्य हिमालय से अलग कौन करता है। तो ध्यान रखना इसको अलग करता है सेंट्रल मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये जो है वो अलग करता है किसको, महान हिमालय को मध्य हिमालय से। प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा किस हिमालय को किस हिमालय से अलग किया जाता है। ऐसे में हमें पता होना चाहिए महान को मध्य से अलग करता है कौन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद बात करते हैं मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करने वाला जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है मेन सेंट्रल बाउंड्री।
मुख्य सीमांत भ्रंश, ये अलग करता है आपका मध्य हिमालय को किससे, शिवालिक हिमालय से। ये वो प्रश्न थे जो हमसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। यानी अभी तक केवल और केवल हमने क्या किया है, एक मोटे मोटे रूप में हिमालय का जो उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण है उसका माइंड में मैप सेट किया है। मैप कैसे सेट किया है, वो कालानुक्रम में या उत्तर से दक्षिण दिशा में। अब कथन कारण में बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि हिमालय के उत्तरी भाग की तुलना में हिमालय का दक्षिणी भाग नवीनतम है, या ऐसे भी दे सकता है कि हिमालय के दक्षिणी भाग की तुलना में हिमालय का उत्तरी भाग नवीनतम है। तो ऐसे प्रश्न जो आते हैं जिनमें असत्य और सत्य वाले कथन पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को करने में भी ये चीज हमारी हेल्प करेगी। तो एक बार हमने इसको देखा कि सबसे पहले ट्रांस, ट्रांस के बाद महान, ट्रांस, ट्रांस के बाद महान, महान के बाद मध्य और मध्य के बाद शिवालिक। फिर उसके बाद यदि हम बात करें किसको कौन अलग करता है, तो ध्यान रखना सचर जोन, सचर जोन अलग करता है ट्रांस को महान से। फिर हिंज लाइन जो है वो भी अलग करती है किसको, ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से। फिर मध्य हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है मेन सेंट्रल बाउंड्री, सॉरी मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग किया जाता है किसको, मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से। इस बात का हमें ध्यान रखना है। यानी इंडो सांको सच्चर जोन ट्रांस को महान से, हिंज लाइन ट्रांस को महान से, महान को मध्य से मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मध्य को शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट या मुख्य सीमांत भ्रंश जो है वो अलग करता है मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से। फिर सबसे प्राचीन भाग, तब हमारा आंसर होगा ट्रांस, और सबसे नवीनतम भाग तब हमारा आंसर होगा शिवालिक हिमालय। अब उसके बाद चर्चा करते हैं हम एक एक भाग की। एक एक भाग की बात करें तो सबसे पहला जो भाग है वो है हमारा ट्रांस हिमालय। यानी ट्रांस हिमालय जो है उसको लेकर हमें किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, भारत में इसका विस्तार कैसे है, और इसमें कौन कौन सी सीरीज स्थित है। यदि हम बात करें भारत की तो यह हो जाएगा हमारा भारत का मैप, और इस मैप में यदि हम बात करें तो सारे चारों भाग हम इसी में बना लेंगे और इसी पे देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हमारी बात जो हो रही है वो हो रही है पहले भाग पे, जिसका नाम है क्या, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है ध्यान रखना, इसमें मुख्य रूप से 4 श्रेणियां पाई जाती है। 4 श्रेणियों में पहली जो श्रेणी है इसका नाम है काराकोरम। इसका नाम क्या है, काराकोरम। काराकोरम के बाद दूसरी जो श्रेणी पाई जाती है उसका नाम है लद्दाख, और लद्दाख के दक्षिण पूर्व दिशा में यहां तिब्बत में एक श्रेणी पाई जाती है जिसका नाम है कैलाश श्रेणी, और इसके दक्षिण दिशा में एक और श्रेणी पाई जाती है जिसका नाम है जास्कर। इसका नाम है आपके जास्कर। यानी ट्रांस हिमालय जो है उसमें मुख्य रूप से 4 श्रेणियां पाई जाती है, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर। यदि भारत की बात करें तो भारत में 3 श्रेणियां कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और ये तीनों की तीनों इसी प्रकार से हमें क्रम से याद रखनी है, क्योंकि क्रम से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है और पहले भी पूछा जा चुका है। तो ऐसे में हमें इसका ध्यान रखना है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर यदि भारत की बात करें तो क्रम हो जाएगा इसका कैसे, उत्तर से दक्षिण। अब देखो काराकोरम जो है इसके बारे में हमें क्या ध्यान रखना है। यदि मैं बात करूं काराकोरम श्रेणी की, तो काराकोरम जो श्रेणी है इसमें 4 ग्लेशियर स्थित है। उसमें सबसे मेन जो ग्लेशियर है वो आपका सियाचिन ग्लेशियर। यानी सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी में स्थित है, तब हमारा आंसर होगा काराकोरम श्रेणी में। फिर किस भाग में स्थित है, तब हमारा आंसर होगा ट्रांस हिमालय में। और यहीं पर भारत की सबसे ऊंची चोटी
जिसको हम जानते हैं K2 के नाम से, K2, या जिसको हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, जिसका दूसरा नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। ऊंचाई है 8611, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी जो लद्दाख में स्थित है, नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन यदि प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि मुख्य भूमि पर, तब हमारा आंसर कंचनजंगा होता है, क्योंकि कंचनजंगा यहाँ सिक्किम में स्थित है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे अभी, क्योंकि K2 जो है वो पीओके वाले क्षेत्र में है, इसलिए हमें सीधा से ध्यान रखना है भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब तो हमारा आंसर क्या होगा, गॉडविन ऑस्टिन या K2, दोनों में से कोई सा भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। लेकिन यदि ये पूछे कि मुख्य भूमि पर, तब हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, कंचनजंगा। अब देखो, ट्रांस हिमालय जो है इसका पूछा जाता है, इसका निर्माण जो हुआ था वो किस युग में हुआ, तो ध्यान रखना इसका निर्माण हुआ था क्रेटेशियस युग में। कौन से युग में, क्रेटेशियस युग में निर्माण हुआ था किसका, ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय की पहली या सबसे उत्तरी जो भाग है उसका नाम क्या है, काराकोरम। काराकोरम में दो चीजें हमने देख ली, दोनों जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो सियाचिन कहां स्थित है, तब हमारा आंसर होगा काराकोरम में, और किस भाग में स्थित है, तब हमारा आंसर होगा ट्रांस हिमालय के भाग में। सियाचिन से पाकिस्तानी सेनाओं को हटाने के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया था, भारतीय सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन मेघदूत, तो उसका भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अब इसके अलावा यहाँ पर 3 और ग्लेशियर है, उन ग्लेशियरों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि यहाँ और कौन कौन से ग्लेशियर है। तो ध्यान रखना, सियाचिन की इधर है बाल्टोरा, इधर है बेफो, और एक ग्लेशियर यहां है जिसका नाम है हिस्पर, या कई बार आपको हिस्पार भी देखने को मिलता है। यानी 4 ग्लेशियर कौन कौन से, सियाचिन ग्लेशियर लगभग 72 किलोमीटर में, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध मैदान, या इसको विश्व की सफेद छत भी बोला जाता है क्योंकि बर्फ जमी हुई है यहाँ। फिर आगे बात करते हैं हम लद्दाख की। तो लद्दाख पे यदि हम बात करें तो ध्यान रखना, लद्दाख का जो पश्चिमी भाग है, यहाँ एक पर्वत या एक चोटी स्थित है जिसका नाम है राकापोशी, जिसका नाम है राकापोशी। ध्यान रखना, राकापोशी को लेकर प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी, तब हमारा आंसर क्या होगा, राकापोशी। सियाचिन में जो हमारी, सियाचिन के पास में जो हमारी चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसका ध्यान रखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी, साथ ही साथ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन। फिर दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, तब हमारा आंसर होता है कौन सा, राकापोशी। और बहुत अच्छा यदि प्रश्न पूछा जाए तो वो ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सी सीरीज में या कौन सी श्रेणी में स्थित है, तब हमारा आंसर क्या होगा, लद्दाख श्रेणी में। प्रश्न यदि ये पूछा जाए कि कौन से भाग में स्थित है, तब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रांस हिमालय। यानी ये स्थित है आपकी किसमें, ट्रांस हिमालय के भाग में। कौन सी श्रेणी में, तब हमारा आंसर होगा लद्दाख श्रेणी में। उसके बाद यदि हम बात करें तो आगे आती है हमारी क्या, जास्कर। और जास्कर में यहां स्थित है आपका नंगा पर्वत, यहां स्थित है आपका क्या, नंगा पर्वत। यानी जास्कर सीरीज जो है इसके पश्चिमी जो भाग है वहां पर स्थित है आपका नंगा पर्वत। और यहां से लेकर बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, आपको पता हो तो कैलाश, यहां से एक नदी निकलती है सिंधु नदी, और सिंधु नदी जो है वो सिंधु नदी प्रवाहित होती है। यानी तिब्बत जो है, तिब्बत के पठार से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है सिंधु नदी, और सिंधु नदी जो प्रवाहित होती है वो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच प्रवाहित होती है। यानी ये हमारी है सिंधु नदी, जिसको इंडस नदी के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी किन 2 श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है, तब हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा लद्दाख और जास्कर जो श्रेणी है उनके बीच में प्रवाहित होती है कौन सी नदी, सिंधु नदी। साथ ही साथ लद्दाख जो श्रेणी है, इस लद्दाख श्रेणी को जल विभाजक रेखा कहा जाता है सिंधु, और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है श्योक। यानी सिंधु और श्योक नदी के मध्य जल विभाजक रेखा का कार्य कौन करती है, तब हमारा आंसर होगा लद्दाख श्रेणी।
यानी प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखना, सीधे फैक्चुअल के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इनके क्रम को लेकर, क्रम के लिए आगे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, अभी केवल और केवल हमें समझना है। समझना क्या है, काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख और लद्दाख के बाद जास्कर। काराकोरम से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग, तब हमारा आंसर क्या होगा, काराकोरम। ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी, तब हमारा आंसर क्या होगा, जास्कर। 2 प्रश्न हो गए। उसके बाद और क्या पूछा जाता है, सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी में स्थित है, तब हमारा आंसर होगा काराकोरम श्रेणी में। किस भाग में स्थित है, तब हमारा आंसर होगा ट्रांस हिमालय में। और यदि प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि विश्व की सफेद छत या विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध मैदान, तब हमारा आंसर क्या होगा, सियाचिन। यहां से पाकिस्तानी सेनाओं को हटाने के लिए हमने चलाया था ऑपरेशन मेघदूत। फिर काराकोरम श्रेणी में 4 और ग्लेशियर स्थित है, कौन कौन से, बाल्टोरा, बेफो और हिस्पर। साथ ही साथ काराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जिसका नाम क्या है, K2 गोडविन ऑस्टिन, वो स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। फिर आगे लद्दाख श्रेणी जो है, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है, उस चोटी का नाम है राकापोसी और इसकी विशेषता यह है कि यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। यह प्रश्न हमें पूछा जाता है। K2 से आप याद रखो, 2 का मतलब है 2 नंबर, दुनिया में 2 नंबर, भारत में 1 नंबर। फिर उसके बाद आगे आती है आपकी जास्कर। जास्कर का पश्चिमी भाग क्या है, नंगा पर्वत, और लद्दाख और जास्कर के बीच एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम क्या है, सिंधु नदी या इंडस नदी। यह था आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद आगे हम बात करते हैं महान हिमालय पर। महान हिमालय जो है, महान हिमालय की यदि हम बात करें तो महान हिमालय का विस्तार हमारे लद्दाख से शुरू होता है और लद्दाख से आगे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद नेपाल, नेपाल के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ एक चोटी है जिसका नाम है नामचा बरवा। यहां नामचा बरवा तक इसका विस्तार है, यानी माना जाता है कि नंगा पर्वत से लगा के और नामचा बरवा तक विस्तार है किसका, हिमालय का। अब ध्यान रखना, प्रश्न यदि यह पूछा जाए कि हिमालय का सबसे ऊंचा पार्ट, तब हमारा आंसर क्या होगा, महान हिमालय, या जिसको हम जानते हैं किसके नाम से, ग्रेट हिमालय के नाम से। फिर आगे ध्यान रखना, एक्चुअल में यदि देखा जाए तो पूरा का पूरा जो विस्तार है ना, मुख्य रूप से हिमालय जो है उसमें काउंट इसी को किया जाता है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा भाग है जिसका विस्तार पूरा यहाँ आपके जम्मू कश्मीर से लगा के और अरुणाचल प्रदेश तक है। इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर कई बार यहां से प्रश्न पूछ लेता है। अब देखिए, इसका जो निर्माण हुआ वो किस युग में हुआ, इसको लेकर भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसका निर्माण हुआ था इयोसीन युग में। कौन से युग में, इयोसीन युग में। ध्यान रखना, ट्रांस का निर्माण कब हुआ, क्रिटेशियस युग में। इसका निर्माण कब हुआ, इयोसीन युग में। फिर इसको लेकर और कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना, इसका यानी ये जो पर्वत है जिसको हम महान हिमालय के नाम से जानते हैं या ग्रेट हिमालय के नाम से जानते हैं, इसका जो आंतरिक भाग है, इसका आंतरिक भाग आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, यानी जिसमें क्या पाया जाता है, जैसे ग्रेनाइट पाया जाता है, नीस पाया जाता है या शिस्ट पाया जाता है, उन चट्टानों से हुआ है। और बाहरी या मतलब पार्श्व जो भाग है उसका निर्माण औषधि चट्टानों से हुआ है। जबकि ट्रांस हिमालय जो है इसका निर्माण किससे हुआ, औषधि चट्टानों से। और ग्रेट हिमालय जो है इसका निर्माण आंतरिक भाग का तो हुआ है ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों से, लेकिन बाहर वाला जो भाग है उसका निर्माण हुआ है किससे, औषधि चट्टानों से। अब हिमालय की सबसे ऊंची जो श्रेणी है वो आपकी कौन सी है, ग्रेट हिमालय वाली श्रेणी। इसका विस्तार यहाँ आपका लद्दाख से लगा के पूरा अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा तक मिलेगा। फिर यदि हम आगे बात करें तो सबसे ज्यादा ऊंचाई जो है इसकी वो कहाँ है, मध्य भाग में, क्योंकि आपको पता है मध्य भाग में इसकी एक चोटी स्थित है जिसका नाम है
माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी। ऊंचाई की यदि हम बात करें तो 8848 या अभी 8850 मीटर, यानी 8848 मीटर या 8850 मीटर, क्योंकि दोनों ही बुक्स में दिए हुए रहते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना है। वर्तमान में वैसे 8850 मीटर है, क्योंकि नवीन पर्वतमाला है और कंटिन्यू विस्तार कर रही है, तो माउंट एवरेस्ट जो है इसकी ऊंचाई 8850 मीटर मानी जाती है। लेकिन कई जगह हमें देखने को यह भी मिलती है और ऑप्शन में भी कई बार यही मिल जाती है कि 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट के अलावा यहाँ सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है, कंचनजंगा, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है, कंचनजंगा, वो कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। यानी सिक्किम और नेपाल जो है उन दोनों की सीमा पर, इन दोनों की सीमा पर जो आपकी चोटी स्थित है, उस चोटी का नाम क्या है, कंचनजंगा। अब प्रश्न यदि ऐसे पूछा जाए कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, तब हमारा जो आंसर होता है वो होता है कंचनजंगा। पहली माउंट एवरेस्ट, दूसरी जिसके आगे 2 लगा हुआ है K2, और तीसरी कंचनजंगा। अब आप लोगों को बताना है कि कंचनजंगा जो है इसकी ऊंचाई कितने मीटर है। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है। फिर यहाँ और बहुत सारी चोटियां स्थित है, जैसे मनसालू, मकालू, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलाधर, नंदा देवी, यानी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तब हमारा आंसर होता है नंदा देवी, जो कि कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। यानी ये मुख्य प्रश्न थे जो हमें इस हिमालय को लेकर पूछे जाते हैं। सबसे ऊंचा भाग कौन सा, तब हमारा आंसर होता है महान हिमालय। फिर माउंट एवरेस्ट जो है वो किस हिमालय में स्थित है या हिमालय के किस भाग में है, तब हमारा आंसर होगा ग्रेट हिमालय या महान हिमालय या वृहद हिमालय में। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तब हमारा आंसर होगा नेपाल में। फिर भारत की मुख्य भूमि पर स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हिमालय के किस भाग में स्थित है, तब हमारा आंसर क्या होगा, ग्रेट हिमालय में। फिर यदि आगे हमें प्रश्न पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि पर दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तब हमारा जो आंसर होगा वो होगा नंदा देवी, जो कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है इसको नेपाल में कहा जाता है सागर माता, यानी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर होगा सागर माता के नाम से जाना जाता है। लेकिन तिब्बत या अभी जो तिब्बत चीन का भाग है, इस तिब्बत में इस माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है चोमलुंगमा के नाम से। चोमलुंगमा का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वतों की रानी। प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तब हमारा आंसर होगा सागर माता। तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, चोमलुंगमा। और तिब्बत की जगह हमें यह भी दे सकता है कि चीन में किस नाम से जाना जाता है, चाहे चीनियों के जैसे नाम होते हैं वैसा ही नाम है चोमलुंगमा। चोमलुंगमा का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वतों की रानी। इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये हमारा हो गया कौन सा हिमालय, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद बात आती है मध्य हिमालय की। ग्रेट हिमालय के बाद बात आती है मध्य हिमालय की। ध्यान रखना, मध्य हिमालय जो है इसको लेकर हमें किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक बार हम साफ कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, ताकि देखने में तुम्हें समस्या ना हो, क्योंकि कई बार चीजें ज्यादा होने से थोड़ा समझ में कम ही आता है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा साथ के साथ डायग्राम बनाते रहें और बिल्कुल अच्छे से समझते रहें। 1-2 बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, बहुत इजीली आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। ये हमारा उत्तरी भाग, यहां हमारी बात हो रही थी। यह था हमारा ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद यदि हम बात करें तो 3 नंबर आता है आपका मध्य हिमालय। अब मध्य हिमालय में देखना, मध्य हिमालय जो है प्रश्न, क्योंकि यहां से कैसे पूछा जाएगा कि ग्रेट हिमालय का उत्तरी भाग, तब हमारा आंसर होगा ट्रांस हिमालय।
और ग्रेट हिमालय का दक्षिणी भाग, तब हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा मध्य हिमालय। अब मध्य हिमालय जो है वो कुछ श्रेणियों में विभाजित है, यानी यहाँ कुछ श्रेणियां पाई जाती है। उन श्रेणियों में सबसे पहली जो श्रेणी है उसका नाम है पीर पांचाल। उसका नाम क्या है? पीर पांचाल। पीर पांचाल के बाद, यानी पीर पांचाल श्रेणी कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पीर पांचाल के बाद यदि हम बात करें आगे एक श्रेणी है जिसका नाम है धौलाधार। नाम क्या है? नाम ही ऐसे ही है, धौलाधार, क्योंकि बर्फ को आपको पता है बर्फ सफेद होती है, सफेद को हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं धौला। धौला से हमें याद रखना है कि धौलाधार। धौलाधार के बाद एक और सीरीज है इसकी, और उस सीरीज का नाम है, यहाँ आपका जो उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड में उसको जाना जाता है कुमायूं के नाम से। एक देखो कुमायूं हिमालय अपन अलग देखेंगे जब क्षेत्रीय विभाजन देखेंगे, यानी पीर पंजाल, धौलाधार, कुमायूं। कुमायूं के बाद इधर एक और नाम दे दिया जाता है नेपाल में, इसको वो दे दिया जाता है महाभारत। इस कुमायूं और धौलाधार के बीच में भी, यानी ये जस्ट इनका विस्तार जो है वो इस प्रकार से है, यानी ये हो गई आपकी पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद आगे जो सीरीज है उसका नाम है धौलाधार। धौलाधार के बाद आगे जो सीरीज है उसका नाम है नाग टिब्बा। नाग टिब्बा ये भी कहां स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अब देखो ये जो श्रेणियां हैं हिमालय की, इन श्रेणियों के बीच में कुछ घाटियां स्थित है। उन घाटियों को क्या क्या नाम दिया जाता है? तो ध्यान रखना, पीर पंजाल और यह हमारा कौन सा था? ग्रेट हिमालय। पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच स्थित है कौन सी? जम्मू घाटी। क्योंकि अभी थोड़ा चर्चा में रहा था, ऐसे में हमें यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी पीर पंजाल और जो महान हिमालय है, ये क्या था हमारा? महान हिमालय। इनके बीच जो घाटी स्थित है उसका नाम क्या है? जम्मू घाटी। उसके बाद यदि हम बात करें आगे, तो धौलाधार और महान हिमालय के बीच एक घाटी स्थित है जिसका नाम है कुल्लू या कांगड़ा घाटी। कुल्लू या कांगड़ा घाटी। और महाभारत श्रेणी और महान हिमालय के बीच नेपाल में एक घाटी स्थित है जिसका नाम है काठमांडू घाटी। जिसका नाम क्या है? काठमांडू घाटी। साथ ही साथ ये जो स्थान है, यहां पर भारत के सबसे स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल, जैसे आपने नाम सुना होगा कुल्लू, मनाली, वो सारे के सारे जो पर्यटन स्थल है वो पूरे के पूरे कहां पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं आपके मध्य हिमालय में। प्रश्न कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि भारत के मुख्य पर्यटन स्थल जो है वो किस हिमालय में पाए जाते हैं? तब हमारा आंसर होगा क्या? मध्य हिमालय में। अब कौन कौन से स्थान है तो हमें पता है। यदि मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो आपका हो जाएगा कुल्लू, कुल्लू के बाद मनाली हो जाएगा, डलहौजी हो जाएगा, धर्मशाला हो जाएगा। ये स्थान है कहां के? हिमाचल प्रदेश के। और यदि हम बात करें हमारा जो आगे वाला भाग है उत्तराखंड, उत्तराखंड में मसूरी नाम सुना होगा आपने, जहां आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर है। यानी प्रत्येक जो भारतीय होता है उसका एक सपना होता है कि मंसूरी जाके ट्रेनिंग करके आए। चमोली जो है वो भी यहाँ स्थित है। अल्मोड़ा यहाँ स्थित है उत्तराखंड में। अल्मोड़ा, चमोली, मंसूरी ये तो उत्तराखंड के। धर्मशाला, धर्मशाला के बाद कुल्लू, मनाली ये कहाँ स्थित हो जाएंगे? हिमाचल प्रदेश में। अब इनको लेकर और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे? आगे प्रश्न पूछा जा सकता है इनके क्रम को लेकर। देखो इनका क्रम दो प्रकार से पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है पश्चिम से पूर्व और दूसरा पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण। ध्यान रखना इनका सेम ही क्रम है, चाहे वो आपसे पश्चिम से पूर्व पूछे और चाहे उत्तर से दक्षिण पूछे। पहले कौन आएगी? पीर पंजाल। पीर पंजाल कहां स्थित है? तब हमारा आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल कहां स्थित है? तब हमारा आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद पीर पंजाल के बाद आगे जो आएगी वो आएगी धौलाधार, और धौलाधार कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। यानी पीर पंजाल तो कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर। धौलाधार कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश। नाग टिब्बा और कुमायूं ये दोनों की दोनों स्थित है कहां? उत्तराखंड। क्रम यही होगा, पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा और कुमायूं। उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था एक तो काराकोरम, काराकोरम के बाद हमारी कौन सी थी? लद्दाख, लद्दाख के बाद कौन सी थी? जास्कर। फिर
इधर एक हमारी पड़ती थी जिसका नाम था कैलाश श्रेणी, और यहां आपकी 4 श्रेणियां जो पड़ रही है भारत में, उनके नाम क्या क्या? पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद धौलाधार, धौलाधार के बाद नागटिबा, नागटिबा के बाद कुमायूं। इन श्रेणियों को लेकर हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है, और इनका जो क्रम होगा, चाहे वो पश्चिम से पूर्व पूछे और चाहे वो आपसे उत्तर से दक्षिण पूछे, इनका क्रम यही होगा। फिर आपके पास इसमें कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, यानी हमारा मध्य हिमालय जो है इसमें घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको जम्मू कश्मीर में बोला जाता है मर्ग, जैसे गुलमर्ग या सोनमर्ग। ये कुछ प्रमुख घास के मैदान हैं। प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है कि मध्य हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है, तब हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? मर्ग के नाम से। कौन कौन से मर्ग? गुलमर्ग या सोनमर्ग। फिर आगे, ये जो घास के मैदान है, इन घास के मैदानों को उत्तराखंड में जाना जाता है बुग्याल या पयार के नाम से। प्यार मत कर देना, पयार के नाम से जाना जाता है। बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है कहां पर? उत्तराखंड में। किनको? इन घास के मैदानों को। और ये घास के जो मैदान है वो किस प्रकार के हैं? तो हमारा आंसर होगा शीतोष्ण प्रकार के घास के जो मैदान है, जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से और उत्तराखंड में बुग्याल या पयार के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही साथ हिमालय की ये जो श्रेणी है, इस पर वन पाए जाते हैं। कैसे? कोणधारी वन। कैसे वन पाए जाते हैं? कोणधारी वन पाए जाते हैं। इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी श्रेणियों क्या देखा तो हमारे सामने श्रेणियां 3 तो आई थी ट्रांस हिमालय में, और 4 हिमालय, क्योंकि हम केवल भारत वाली श्रेणियां ही देखेंगे, 4 आई थी हमारी किसमें? जो मध्य हिमालय है उसमें। अब अगला जो प्रश्न आप लोगों के मन में आएगा वो प्रश्न आएगा कि सर हमारा जो महान हिमालय है, या महान हिमालय का तो आपने बता दिया कि महान हिमालय का निर्माण इयोसीन युग में हुआ, तो हमारा जो मध्य हिमालय है इसका जो निर्माण है वो कौन सी युग में हुआ? तो ध्यान रखना, इसका जो निर्माण हुआ वो हुआ मायोसीन युग में। इससे पहले वाले का किसमें हुआ था? इयोसीन में। और ट्रांस का किसमें हुआ था? क्रिटिशियस में। क्रिटिशियस, इयोसीन, मायोसीन। इसमें किसका हुआ था? ट्रांस का। इसमें किसका हुआ था? महान का। और मायोसीन युग में किसका हुआ? मध्य का। उसके बाद लास्ट जो श्रेणी बचती है वो आपकी बचती है शिवालिक श्रेणी, और कुछ पूर्व की तरफ जो पहाड़ियां हैं उनके नाम वो अभी अपन एक साथ कर लेंगे। तो लास्ट हमारी शिवालिक श्रेणी, और शिवालिक श्रेणी में हमें ध्यान रखना है, शिवालिक श्रेणी को लेकर पहला प्रश्न जो हमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है निर्माण को लेकर। यानी शिवालिक निर्माण का, शिवालिक जो है इसका निर्माण कब हुआ? तो ध्यान रखना, इसका निर्माण हुआ प्लीस्टोसीन युग में। प्लीस्टोसीन युग में इसका निर्माण हुआ। हिमालय का सबसे नवीनतम जो भाग है वो कौन सा है? शिवालिक हिमालय। और हिमालय का जो सबसे दक्षिणतम भाग है वो भी कौन सा है? शिवालिक हिमालय। अब क्या हुआ कि ये जो हमारा शिवालिक हिमालय है, इस शिवालिक हिमालय और मध्य जो हिमालय है इसके बीच, इनके बीच कुछ घाटियां पाई जाती है। उन घाटियों को पश्चिमी जो दिशा है, यानी ध्यान के रखोगे आप, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन दोनों के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती है। उन घाटियों को यदि बात करें हम पश्चिम की, तो पश्चिम में बोला जाता है दून। पश्चिम में बोला जाता है दून, और पूर्व में बोला जाता है द्वार। दून का मतलब सीधा सा आपके दिमाग में आ रहा होगा, देहरादून। यानी उत्तराखंड में इनको क्या बोला जाता है? दून, यानी जैसे देहरादून। फिर पूर्व में इसको क्या बोला जाता है? द्वार। द्वार से आपके मन में आ रहा होगा हरिद्वार। तो पूर्व में क्या बोला जाता है? द्वार। पश्चिम में क्या बोला जाता है? दून। प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है, मध्य और शिवालिक हिमालय के बीच पाई जाने वाली घाटियों को पश्चिम दिशा में दून और पूर्व दिशा में द्वार के नाम से जाना जाता है। यह था हमारा कौन सा?
शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बाद बात करते हैं हम इधर पूर्व की। तो पूर्व में ध्यान रखना कुछ पहाड़ियां हैं। उन पहाड़ियों में यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में कुछ पहाड़ियां जो पाई जाती है, उनमें सबसे पहली जो पहाड़ी है उसका नाम है डाफला। डाफला डाफला के बाद यदि हम आगे बढ़ेंगे, डाफला के बाद आगे बढ़ेंगे तो नाम होगा मिकिर की पहाड़ियां। फिर यदि हम आगे बढ़ेंगे तो अबोर की पहाड़ियां। अबोर की पहाड़ियों से आगे जब हम जाएंगे तो लास्ट में यहां हमें मिलेगी मिसमी की पहाड़ियां, जिस पर आपका वो नामचा बरवा पर्वत या नामचा बरवा चोटी स्थित है। डाफला, मिकिर, अबोर, मिसमी ये पाई जाती है कहां? अरुणाचल प्रदेश में। साथ ही साथ यहाँ अरुणाचल प्रदेश का ये वाला जो भाग है, यहाँ एक श्रेणी पाई जाती है जिसको बोला जाता है पटगोई बूम। पटगोई बूम। अरुणाचल प्रदेश से नीचे की तरफ हम जाएंगे तो नागालैंड आएगा। नागालैंड में सीधा याद हो जाएगा आपको, नागा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। फिर जाएंगे आगे आएगा मणिपुर। मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ियां। फिर आगे जाएंगे मिजोरम। मिजोरम में मिजो पहाड़ियां या उसी को बोला जाता है लुसाई पहाड़ियां। लुसाई पहाड़ियां। फिर इधर यदि हम बात करें तो हमारा ये वाला पोर्शन, यहां आपको पता हो तो एक राज्य है जिसका नाम है मेघालय। मेघालय में ये जो पहाड़ियां पाई जाती है इनके नाम हैं गारो, खासी और जयंतिया। यानी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो कहां पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है। गारो, खासी और जयंतिया। खासी और जयंतिया ये पहाड़ियां कहां पाई जाती है? तब हमारा आंसर होगा कहां पे पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है। फिर अरुणाचल प्रदेश में तो सीधा सा आपको याद रखना है डाफला, मिकिर, अबोर, मिसमी और पटगोई बूम। नागालैंड में तब हमारा आंसर क्या होगा? नागा पहाड़ियां। मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ियां। मिजोरम में मिजो पहाड़ियां या लुसाई पहाड़ियां। और आगे म्यांमार में एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसका नाम है अराकान योमा। अराकान योमा। इस बात का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी यह था आपका हिमालय से लेकर विभिन्न जो भाग थे उन भागों का विभाजन, और उसको हम लोग किस प्रकार से याद रख सकते हैं उसको लेकर चर्चा। अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि इनको हम याद करेंगे, यानी जो क्रम है उस क्रम को हम याद करेंगे कि कौन कौन सी श्रेणियां आपको पूछी जा सकती है। तो देखो, 3 तो आपकी श्रेणियां आई थी ट्रांस हिमालय में, और 4 जो श्रेणियां आई वो आई हमारी कौन से में? मध्य हिमालय में। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी आई थी? ट्रांस हिमालय की यदि हम बात करें, ट्रांस हिमालय में हमारी 3 आई थी। एक तो आई थी काराकोरम, दूसरी आई थी लद्दाख और तीसरी आई थी जास्कर, जिन दोनों के बीच में सिंधु नदी बहती। फिर यदि हम बात करें मध्य की, मध्य जो हिमालय था इसका स्टार्टिंग कहां से होती थी? पीर पंजाल से। पीर पंजाल के बाद यदि हम बात करें धौलाधार, धौलाधार के बाद नागटिब्बा, नागटिब्बा के बाद कुमायूं। फिर इसकी एक नेपाल में थी महाभारत, लेकिन हमें केवल और केवल भारत वाली का ध्यान रखना है। ध्यान रखना इनका उत्तर से लगा के दक्षिण यही क्रम है। अब इस क्रम को याद करना है तो याद किस प्रकार से करेंगे उसके लिए आप छोटी सी ट्रिक याद कर लो। छोटी सी ट्रिक कैसे याद करोगे? हिमालय, हिमालय का मतलब क्या है? अटल। अब हमने ये सारी चीज, ये जो चीज पढ़ी वो किस लिए पढ़ी? नौकरी लगने के लिए। यानी हम ये जो चीज पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? नौकरी लगने के लिए। अब नौकरी लगने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मन को बिल्कुल अटल करना पड़ेगा। किसकी तरह? हिमालय की तरह। तो मैंने कहा कि चलो आप लोग मन को अटल करो हिमालय की तरह कि हम लोग नौकरी लग के ही रहेंगे। तो आप लोगों ने क्या बोला? क्योंकि हमारा बस फिक्सा होता है, चाहे घर वाले बोले और चाहे सर बोले या गुरुजी बोले, एक ही आंसर होता है कालू पक्का। तो अब आप लोगों ने क्या अटल मन बनाकर क्या डिसाइड किया कि कल जाकर हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आपने बोल दिया सर, और नौकरी लगना हमारे नाक का सवाल है। आपने क्या बोला? कल जाकर हम लोग पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ये हमारे क्या है? नाक का सवाल है। कैसे? आपका काराकोरम, एल से
लद्दाख, जाकर से आप जासकर याद रखो, पी से पीर पांजाल, डी से धौलाधार, ना से नागडिबा और के से कुमायूं। यह आपका क्रम हो जाएगा उत्तर से दक्षिण। याद क्या रखना है कि मैंने आपको बोला कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए अच्छे से, आगे जब भी एग्जाम होने वाले होंगे तो आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो ऐसे में आपने क्या किया, हिमालय की तरह दृढ़ निश्चय किया और मुझे बोला कि सर अब तो हम कल जाकर क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। क्यों? ये हमारी नाक का सवाल है और हम लोग आपको जॉब लग के दिखाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो जानकारी आप लोगों को दी जा रही है वो जानकारी आप लोगों के लिए फायदेमंद रही है। आप इसे अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। धन्यवाद।